सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माही। अभी जो है वोटिंग दिन शुरू होने में कुछ ही घंटे, चंद ही घंटे जो है वो बकाया है। तो आज एक बार फिर से पहुंच गए उसी एक शख्सियत के पास जिसके पास हम जब पहली बार पहुंचे थे तो उस वक्त भी जो उनका जो कहें कि अल्फाजों में वो एक ऐसी रोशनी दिखा रहे थे कि जो आने वाले समय में पूरी की पूरी विधानसभा को रोशन कर सकें। हम आज फिर पहुंच चुके हैं राजेंद्र सोरखी जी के पास। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत नमस्कार मुकेश जी, और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। आपको याद है वो एक अपन इंटरव्यू किया था, एक चुबारे के घर की छत के ऊपर बैठ के अपने गढ़ी गाँव में एक इंटरव्यू किया था, याद है? याद है, बिल्कुल। उस के कुछ टाइम के बाद में आपकी जगह बदलाव, एक रैली जो होने वाली थी, परिवर्तन रैली थी शायद ना? नहीं, रैली हो चुकी थी वो, उसके बाद का वो हम डोर टू डोर कर रहे थे जी। तो अब उस दिन के दिन में और आज के दिन में अब कितना बदलाव राजेंद्र सोरखी में मानते हैं? देखिए, ऐसा कोई बदलाव विशेष नहीं है कि भाई ये ऐसे चुनाव लड़ने से कोई बदलाव आ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो कार्यकर्ता नहीं, क्रांतिकारी हैं जी। और वो क्रांतिकारियों की तरह काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जैसे देश को आज़ाद करवाने वाले क्रांतिकारी देश को आज़ाद करवाने के लिए काम करते थे। आज झांसी का भी वही हाल है, राजशाही से आज़ाद करवाना झांसी को जी। 42 साल से जो है ना, दो राजघरानों के बीच झांसी जकड़ी हुई है, तो वो राजशाही आज़ाद करवाने के लिए वो जनता जो है लगी हुई है और हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और लोगों का भारी प्यार, समर्थन और उत्साह जो मिल रहा है उसके लिए हम अपने झांसी हल्के की जनता को जितना सलाम ठोकें उतना कम है। और ये उत्साह जो है सिर्फ मैंने नहीं देखा, झांसी हल्के की जनता नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत एक जो लोगों ने एक नज़ारा जो देखा ना, जब आप पूरे ट्रैक्टरों का काफ़िले का काफ़िला लेके चले, और जैसा मैंने एक बार पहले भी मैंने कहा था कि लोग एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए तो ट्रैक्टरों के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन आपने पूरे का पूरा जो चुनाव वो अपने साथ जो एक कतार, एक बड़ी एक जो किसानी की जो एक सोच को लंबे अरसे तक आपके साथ लेके चले, वो आपकी एक जज्बे को सलाम है, आपकी उस सोच को सलाम करते हैं। देखिए, ये तो लोगों का समर्थन और प्यार है जी। अभी देहात में ट्रैक्टर ही सबसे बड़ा साधन होता है, तो जिसके पास जो साधन है वो उसको लेके निकलता है। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा हथियार था वो ट्रैक्टर ही था जी। और अब ये चुनाव भी एक आंदोलन है राजशाही के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, और जो झांसी की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए तो ये जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले रखा था और जनता के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो ट्रैक्टर था, तो इसलिए आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहे थे। जी। कितना आप मानते हैं कि जो किसान आंदोलन जो चला था, लगभग 1.5 साल के करीब जो किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन का कितना आपको गांव में एक फ़र्क मिला कि जो बीजेपी सरकार से या अन्य आपके प्रति एक जो सोच, जो पॉजिटिव करने की लोगों की कहीं की मुहिम जो चली, वो कितना आप उसको असरकार मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का ये तो सच्चाई है कि जितने किसान संगठन थे, काफ़ी जो मेजर जो किसान संगठन थे 7-8, उन्होंने आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दिया हुआ था जी। और वो इसलिए दिया हुआ था कि अगर केजरीवाल जी दिल्ली में आंदोलन में जो सहयोग किया केजरीवाल जी ने, वो अभूतपूर्व था, वो बहुत लाजवाब था। इतना खुल के कोई सामने नहीं आया था, कोई इसके सहयोग कोई सामने नहीं आया। और दूसरा ये है कि वो किसानों के उसके लिए जो ना, ये बिल्कुल तानाशाह को झुकाने के लिए जी। किसानों का जो जज्बा था और किसानों का जो जोश था वो बड़ा गजब था, और इसीलिए किसान आम आदमी पार्टी को चाहते हैं जी। पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा वो करके दिखाया और बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया पंजाब के अंदर जी। और अब जो है हरियाणा का किसान भी लटकनाए तैयार बैठा है और 5 तारीख की कल के इंतज़ार में है। सबसे ऊपर से दूसरे नंबर झाड़ू का बटन है, उंगली की ताकत दिखेगी आपको जी। वो किसान की उंगली की ताकत होगी, वो व्यापारी की उंगली की ताकत होगी, वो मजदूर की उंगली की ताकत होगी, वो उन लोगों की उंगली की ताकत होगी जो हमारी झांसी को शिक्षित, हमारी झांसी को विकसित, हमारी झांसी को स्वस्थ जी, हमारी झांसी को अपराध मुक्त और हमारी झांसी को बेरोजगार मुक्त देखना चाहते हैं। उन लोगों की उंगली की ताकत वो कल इस्तेमाल होगी और 8 तारीख को नतीजों में वो दिखाई देगी। आप अपने अभिभाषणों में लगातार ये कहते रहते थे कि 42 साल की एक तानाशाही को समाप्त करने का समय आ गया।
कौन सी तानाशाही का आप जिक्र करते हैं, भी क्या चीज़ की कमी इतने सालों में रही है? देखिए, हमारे झांसी के अंदर कभी भी कोई भी प्रत्याशी, और वैसे तो ओवरऑल ही दिल्ली पंजाब को छोड़ के जो बीजेपी और कांग्रेस जो राजनीतिक दल हैं जी। वो कभी काम पे वोट मांगते नहीं हैं। वो हमेशा जातिवाद पे, धर्म पे, परिवारवाद पे, हराने जिताने के नाम पे, मुख्यमंत्री बनने के नाम पे, ये इस तरह के मुद्दे होते हैं। और हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई काम की बात तो कोई कर लो, और जब तक हम काम पे वोट देना शुरू नहीं करेंगे या हम काम पे वोट नहीं देंगे, तब तक कोई पार्टी हो, कोई राजनेता हो, कोई नेता हो, कोई काम नहीं करेगा। काम भी तभी होएगा जब हम काम पे वोट देंगे। और हम सीधा सीधा काम पे वोट मांग रहे हैं कि भाई आपके स्कूल शानदार बनाएंगे। आज हमारे स्कूलों की तो हालत ये है कि बालक सिर्फ दलिया खान जाओ, वो भी घटिया क्वालिटी का। हॉस्पिटल के नाम पे कुछ बचा हुआ नहीं है, इलाज की कोई सुविधा नहीं है। बिजली अभी आप यहाँ ऑफिस में ही देख रहे हो, अंदर लाइट नहीं है। हम यहाँ बाहर बैठ के जो है वो जुगाड़ करके अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। और रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, महिलाओं बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान की कोई बात नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई हम 42 साल हो गए वोट देते देते इनको, 5 तारीख को फिर हम वोट डालने जाएंगे, तो कम से कम ये तो विचार करना पड़ेगा कि क्यों वोट दे रहे हैं इनको। तो यही हम हल्के में जब हम आपके साथ गए, कई हमने आपके कार्यक्रम देखे, लोगों से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि पहली बार हमें कोई ऐसा शख्स मिला है, कोई ऐसी पार्टी मिली है जो ये कह रही है कि हम जो है आपके बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा करेंगे, आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की बातें करेंगे, आपके जो बड़े 3 खर्चों का आप जो जिक्र करते हैं उनके प्रति हम आपको एक कहीं ना कहीं एक राहत देने का काम करेंगे। वो आम आदमी को कहीं ना कहीं और भी आगे लेके जाने की एक मुहिम जो आप लेके आए, वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से जो मुझे लगा ऐसा, वो आप देखिए। ये बिल्कुल सच्चाई है कि आज कोई आदमी जो कमाई करता है महीने की, उसका 2/3 जो है वो 3 बड़े खर्चों में जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, कोई हारी बीमारी दवाई में। और दिल्ली में तो ये भी व्यवस्था है कि कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसका सारा इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाती है, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। और जो एक्सीडेंट केस को ले जाने वाले को इनाम भी दिया जाता है। अपने यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हो जाए और 15 दिन हॉस्पिटलाइज रह जाए तो प्रॉपर्टी और किले बिकने की नौबत आ जाए। बिल्कुल, अगर उसका जुगाड़ नहीं है तो काफ़ी कुछ बेचना पड़ सकता है। तीसरा जो बड़ा खर्चा है वो बिजली का है। तो ये बड़े गर्व की बात है। हमारे हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल केजरीवाल को बार बार सलाम है कि उनके कारण दिल्ली और पंजाब की जनता अपने इन 3 खर्चों से निश्चिंत हो चुकी है। और इसीलिए हम समझाते हैं कि भाई सरकार का काम है लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना और सरकार का आचार निकालना। और लगातार आप ये जो चीज़ें आपने हल्के के लोगों के साथ बताई भी, उनको बड़ा समझाने की आपने कोशिश की, आपको कितना ये लग रहा है कि लोगों को दिमाग में ये बात बैठ गई और अब जो कल का जो दिन है वो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए सब वोट करेंगे? देखिए, ये बात लोगों के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई कि भाई 42 साल से घूम फिर के 2 प्रत्याशी सिर्फ इस बात के लिए वोट मांगने आ जाते हैं, इस बार मैं इसको हरा रहा हूँ, इस बार मैं इसको हरा रहा हूँ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई झाड़ू का बटन दबा दो, दोनों ठिकाने लग जाएंगे। और इस बार लग रहा है कि लग जाएंगे ठिकाने, लगे पड़े हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं, इसके साथ साथ फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई 8 तारीख ने ढोल नहीं, आँख खुलेंगी आँख। अच्छा ये यानी कि आप अगर लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों की आंखें खुलेंगी आम आदमी पार्टी का एक चमत्कार देख के। जी चलिए, मैं एक आपके शायद बोकाराम कॉलोनी का एक आयोजन था जिसमें ना एक शख्स आया था जिसने आपसे एक सवाल किया। वो सवाल मेरे दिमाग में, मैंने उस टाइम जवाब दिया था, लेकिन आज वही सवाल जो है मैं आपसे करता हूँ। बेरोज़गारी का लगातार एक मुद्दा बनता आ रहा है कि बेरोज़गारी, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम इतनी नौकरियाँ देंगे, बिना खर्ची पर्ची देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस ने भी अपने संकल्प पत्र में कह दिया। अगर आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिलता है, झांसी हल्के के युवाओं के लिए क्या एक ऐसी एक जो योजना है, क्या कोई अच्छा कुछ आप लेके आ सकते हैं कि उनको रोज़गार मिले? हम देखिए, झांसी हल्के में ही नहीं, बेरोज़गारी की समस्या हर जगह बड़ी जकड़ा हुआ है प्रदेश बेरोज़गारी। और हरियाणा में बीजेपी की बेशरम सरकार ने तो हमारे पड़ोस के गांव में एक महिला वो खट्टर साहब से रोज़गार मांग रही थी तो उन्होंने चांद पे भेजने की बात कर दी थी। आज झांसी को बहुत ज़रूरत है रोज़गार के संसाधनों की। हमारे यहाँ देखो, सबसे पहले तो झांसी को ज़िला बनाएंगे, उसके बाद झांसी के अंदर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़रूरी है। शहर के अंदर अव्यवस्थित जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं
वो ऐसे ही हैं, वो बेचारे घबराते रहते हैं, अब ये छापा पड़ेगा, अब ये एनओसी नहीं है, अब ये नहीं है। और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर इंडस्ट्री चलेंगी तो बहुत रोज़गार के साधन वो होंगे। अब हांसी के अंदर जो ना सारा जो है हाईवे है, इतना पुराना शहर है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए हांसी को अपराध मुक्त करना। जी। अपराध हमेशा जो है ना वो ऊपर से चलता है। बीजेपी जैसे कहती है हमने तो पुलिस जिला बना दिया, अपराध तो खत्म हो गया। उसके बाद अपराध बढ़ा। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी अगर कहीं अपराध है तो उसके अंदर जो ना जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं चाहे कम से या ज़्यादा से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है उनकी। जी। अगर उनकी नीयत साफ़ है और उनकी कार्य प्रणाली साफ़ है तो अपराध का जो है ना नामो निशान मिट जाएगा। जी, यानी कि जो कहीं ना कहीं पूरा एक ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलपमेंट की और पूरी एक जो विकास की जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के थैले में है। अगर मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी सारा थैला खोल के पूरे हल्के का विकास करवा सकती है। देखिए, विकास और काम के अलावा आम आदमी पार्टी को और कुछ आता ही नहीं। जी। आम आदमी पार्टी ये जो ओछी बातें हैं, घटिया बयानबाजी है, इनमें आपने देखा होगा हमारी कोई भी जो ना कोई ऐसी कोई बात करते, ये आपके पूरे प्रचार में भी हमने हमारा देखा। जो जहाँ कहीं भी कोई इतनी व्यवस्थित, संगठित और जो अनुशासित जो भीड़ जो चली है जी, वो आपने किसी पार्टी की नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल। जो कल का जो रोड शो था वो पूरे शहरवासियों ने देखा कि इतना एक ट्रैक्टर ने अनुशासनात्मक था, करने की भी कोशिश नहीं की। जी। और नहीं तो इतना लंबा रोड शो, उड़दंगबाजी होती है, इतना क्राउड होता है। जी। बिल्कुल ऐसे कैसे शांत जो है ना वो चल रहा था। इतनी ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। जी। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि भाई हम जो है ना बिल्कुल एक व्यवस्थित, शिक्षित, स्वस्थ, अपराध मुक्त और बेरोजगार मुक्त जो है ना हांसी का हमारा एक संकल्प है, जो कि अभी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और हम दावा करते हैं कि अब हांसी की जनता भी जाग गई है। ये चुनाव नहीं, ये आंदोलन है 42 साल की राजशाही के खिलाफ, और अब ये आंदोलन बन चुका इन दो राजघरानों को ठिकाने लगाने का। जी। अब जो प्रचार जो चला, पूरे का पूरा प्रचार चला, राजेंद्र सोरकी अपने प्रचार से कितना खुश है, या कहीं कहीं कमी लगती है कि उस जगह प्रचार करना चाहिए था, या कुछ एक चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, कुछ कहीं कोई कमी रहेगी कुछ? देखिए, प्रचार ऐसी चीज़ है, इससे कभी भी कोई प्रत्याशी संतुष्ट नहीं होता। अगर संतुष्ट हो गया तो समझो वो फिर चुनाव नहीं लड़ रहा। जी। तो इसीलिए ये तो कोई कह नहीं सकता। और ज़्यादा प्रचार हम कर सकते थे, और समय चाहिए था, और प्रचार करना हमारी जो है ना प्राथमिकता थी। लेकिन हम दिन रात हम लग के, आप भी देखते थे जी, कि भाई पूरा हम जितना ताकत लगा सकते थे हमने पूरा ताकत लगा के और पूरा ज़ोरदार तरीके से हमने जो है ना चुनाव लड़ा है। और जो मेहनत की है उसका फल जो है वो हमारी अब जनता के पाले में गेंद है। और आप हांसी हल्के की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह काम पे वोट दो, अपनी हांसी के अंदर काम का आगाज़ करें, और हांसी को शिक्षित हांसी, स्वस्थ हांसी, बिल्कुल सुविधाओं युक्त हांसी, अपराध मुक्त हांसी और बेरोजगार मुक्त हांसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। और जो चुनाव में जो सहयोग समर्थन जो जोरदार दिया है उसके लिए समस्त हांसी की जनता को, सम्मानित मतदाताओं को बार बार सलाम। जी। और कितना आप ये मानते हैं कि जो पंजाब में और दिल्ली में हो चुका है वो हरियाणा में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब पंजाब और दिल्ली में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी। और कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी को, क्या इस बार एक कोई चांस है, या आप कोई ऐसा समीकरण है आपके पास कि भाई जो आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है? देखिए, समीकरण होता है काम का। अब जनता त्रस्त है, जनता दोनों दलों से त्रस्त है। जी। बीजेपी से भी नाराज़ है और बहुत ज़बरदस्त विरोध है। विरोध कांग्रेस का भी बहुत ज़बरदस्त है। सब लोग ये कह रहे हैं कि वह 10 साल पहले कांग्रेस से रो रो के पीछा छुड़वाया था। जी। और फिर बीजेपी के बारे में ये है कि भाई इस 10 साल में बीजेपी ने रुलाया भी और टसकाया भी, और अब दोनों से त्रस्त है। और एक जो बहुत बड़ी नाराज़गी है वो हरियाणा के, पूरे हरियाणा के लोगों में, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ भी है कि भाई उन्होंने जो है ना वो आम जनता उनको हरियाणा का सीएम नहीं मानती, उनको एक इलाके का सीएम मानती, इलाके का मानती है। और उनकी राजनीति का आधार भी यही रहा है कि उन्होंने एक इलाके की चौधर के नाम पे जो है ना राजनीति की है। जनता वो भूली नहीं है। और
अवसर की तलाश में है और उंगली में ताकत है उनकी सारी। जी। अब ये उंगली की ताकत का इस्तेमाल करके हर जवाब जनता देने के लिए तैयार है और मौके के इंतज़ार में। कल का तो जो दिन है वो आम आदमी पार्टी अपने लिए कैसा मान के चल रही है? देखिए, हर प्रत्याशी अपने लिए बेहतर दिन मानता है और हमें तो आप देख रहे हो जी। कि भाई वही जोश है, वही जज्बा है और कल भी आप ऐसे ही जोश में देखोगे। और हम जनता से अपील करते हैं कि भाई आप इतना ज़ोरदार आशीर्वाद दें और आपके आशीर्वाद से हम हाँसी को, जो हमारा संकल्प है शिक्षित, विकसित, स्वस्थ और अपराध मुक्त और बेरोजगार मुक्त हाँसी का, वो संकल्प जो है वो हम आपके बीच में जो है ना वो जीत के साथ और काम की राजनीति का आगाज़ करने के लिए जो है ना हम बार बार आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। जी, आपने ये वोटरों से आपने अपील कर ली, जो आपके सामने जो मेन जो कैंडिडेट खड़े हैं तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मेन जो कैंडिडेट हैं वो अभी अपने आप को जो है ना वो उनको देखना चाहिए और उनको हाँसी के बारे में देखना चाहिए। अभी आप सब जगह देख रहे हो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवर व्यवस्था ध्वस्त है, कोई रोड देखने के लिए नहीं बचा हुआ है, चलने के लिए नहीं बचा हुआ है, आवारा पशुओं की भरमार है, खेल की कोई सुविधा नहीं है, कम्युनिटी सेंटर कोई नहीं है। तो क्या जो है ना अभी 42 साल का कोई तो अपना काम बताओ कि भाई ये हमने हाँसी के लिए किया है। मैं दावा करता हूँ, आप ओपन बहस कर लीजिए, चैलेंज करता हूँ मैं इनको कि भाई अब जनता देख रही है कि अब उनकी बात करने वाला, काम की बात करने वाला, उनकी तरह उठने बैठने वाला, उनके सारे लहजा समझने वाला, उनकी सारी तहजीब समझने वाला। तो अब जनता सारी चीज़ देखती है और जनता बहुत समझदार होती है और जनता की समझदारी पे कोई शक करना किसी को भी बहुत भारी पड़ सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बढ़िया आपने अच्छी आपने बातें बताई और लगातार जो आपने जो नई एक उम्मीद जो दिखाई हाँसी हल्के के लोगों के लिए। भगवान करे कि जो जनता है वो आपकी बातों को समझ के कल का जो दिन है वो झाड़ू के बटन के लिए जो है वो एक अच्छा लेके आए और उस बटन को इतना दबाए जैसा आप कहते हैं को टी 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 वो बोलता ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ऊपर से दूसरे नंबर पे झाड़ू का बटन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सोरकी हमारे साथ थे और जैसा इन्होंने कहा कि 42 साल की जो तानाशाही है उसको दूर करने का जो एक प्रमुख दिन जो है, एक मेन जो दिन है वो कल का दिन है। इनकी बातों को पूरा एक गौर से आपने सुना, पूरे जो प्रचार प्रसार हमने किया। उम्मीदें जो है वो हर एक शख्स लगाता है अपने लिए, ये भी लगाए हुए हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी एक वाजिब है, पूरी ठोस है। आप इनकी उम्मीदों के ऊपर कितना जो है वो अपना एक विश्वास जाहिर करते हैं वो अपनी कोई राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही, कैमरामैन जतिन के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल का जो दिन है बड़ा एक कहें कि ऐतिहासिक दिन हो सकता है। अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।